Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So let's continue further. आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हमने लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रम डिस्कस भी किया था. स्पेक्ट्रम कब ऑब्जर्व होता है? स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है जब कोई वाइट लाइट इट विल फॉल ऑन अ प्रिज्म एंड इट विल स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स. And if we see the 7 colors on a photographic plate, that gives you the spectrum. राइट. तो स्पेक्ट्रम हमारा दो टाइप का है. वन इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कम्स टू द एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है. और एमिशन स्पेक्ट्रम में भी कौन सा? दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम आपका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है. इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम विल यू विल ऑब्जर्व द गैप बिटवीन द लाइन्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट जो है दैट इज़ हाउ विल यू ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम. कैसे हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं? मैंने ग्लास चैम्बर लिया. ग्लास चैम्बर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की द एटॉमिक फॉर्म. मैंने 2 इलेक्ट्रॉड्स ली, उसको कनेक्ट किया विद बैटरी, वन विद द पॉजिटिव एंड अनदर विद द नेगेटिव एंड. ठीक है. जैसे ही मैं बैटरी को स्टार्ट करूँगी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. तो आई हैव टेकन द हाइड्रोजन सैंपल है. हाइड्रोजन सैंपल है, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम हैं. तो एटम क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा फ्रॉम द लोअर टू द हाई एनर्जी लेवल. ठीक है. एंड व्हेन द रिटर्न्स बैक तो दे विल एमिट द रेडिएशन. वो रेडिएशन को एमिट करेंगे और उस रेडिएशन की वजह से हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो फिर इसमें हो क्या रहा है? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन एटम क्या करेंगे? एटम विल एब्जॉर्ब द एनर्जी. एक्साइटेशन होगा. सम एटम विल एक्साइट टू द फर्स्ट टू द थर्ड लेवल. कुछ का एक्साइटेशन हुआ फर्स्ट टू द फिफ्थ लेवल. बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एमिट नहीं करा रहे. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी पास की, एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेशन हुआ. बिकॉज हाइड्रोजन सैंपल है, ये बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है. कुछ हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए फर्स्ट टू थर्ड में. कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए फर्स्ट टू फिफ्थ में. व्हेन दे रिटर्न्स बैक तो दे विल एमिट द फोटोन. ठीक है. तो जैसे ही वो फोटोन को एमिट करेंगे विल गेट अ वाइड रेंज ऑफ फोटोन. और उस वाइड रेंज ऑफ फोटोन का दे विल हैव द डिफरेंट लेंथ्स. क्योंकि कुछ आ रहे हैं 5 टू फर्स्ट में, कुछ आ रहे हैं 4 टू फर्स्ट में, कुछ आ रहे हैं 3rd टू फर्स्ट में. तो विल गेट अ वाइड रेंज ऑफ फोटोन. एंड दैट वाइड रेंज ऑफ फोटोन को हमने एक सीरीज़ में कैटेगराइज किया. दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम divided into series, because each photon has a different wavelength. First is the Lyman series, second is the Balmer series, third is the Paschen series, fourth is the Brackett and fifth is the Pfund series. ठीक है. अब बात आती है कि व्हाट इज़ द लाइमन सीरीज़. सबसे पहला जो है दैट इज़ लाइमन सीरीज़. लाइमन सीरीज़ में क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक फ्रॉम हायर लेवल टू हायर लेवल to n is equal to first level. ठीक है. n1 is equal to first. तो दैट इज़ द लाइमन सीरीज़. जब क्या होगा कि जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल है दैट इज़ n इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा. इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा फ्रॉम द हायर लेवल. हायर लेवल कुड बी n2 कुड बी 2 3 4 टिल इनफाइनाइट. बट द लोअर एनर्जी लेवल वुड बी 1. फर्स्ट में हमारा क्या होगा? फर्स्ट एनर्जी लेवल में डी एक्साइटेशन होगा फ्रॉम द सेकेंड थर्ड फोर्थ और टिल इनफाइनाइट. तो अगर आपका n2 से n1 होता है दैट इज़ दी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन और यू कैन से द फर्स्ट लाइमन सीरीज़. हमें फर्स्ट स्पेक्ट्रम पहली स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी n2 से n1 में. अगर n3 से n1 में होगा तो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन या फिर सेकेंड लाइमन सीरीज़. अगर मैं लास्ट लाइमन सीरीज़ की बात करूँ या लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन विल गेट फ्रॉम द n infinity टू n1 दैट इज़ द लास्ट लाइमन सीरीज़. ठीक है. तो अगर n2 से n1 में डी एक्साइटेशन हो रहा है
N2 से N1 में डी एक्साइटेशन हो रहा है तो इसका डिफरेंट वेवलेंथ होगा। अगर N3 से N1 में हो रहा है इसका डिफरेंट वेवलेंथ होगा। अगर N इन्फिनिटी से N1 में हो रहा है तो इसका डिफरेंट वेवलेंथ होगा, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। ये किस रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी हमने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वाइल रिटर्निंग बैक, जब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन हो रहा है, इट इज़ कमिंग टू द लोअर एनर्जी लेवल, तो एक वो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तो उस रेडिएशन का भी हम कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। वो कैसे होता है, फर्स्ट आती है आपकी गामा रेज, गामा रेज के बाद है आपकी एक्स रेज, उसके बाद है यूवी रेज, नेक्स्ट इज योर विजिबल रीजन, उसके बाद है आईआर, ठीक है। आईआर के बाद माइक्रोवेव, नेक्स्ट इज योर रेडियो वेव्स, ठीक है। तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज, दैट इज़ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ इज़ दी रेडियो वेव्स, ठीक है। और जब किसी इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ दी गामा रेज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि लाइमन सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करती है, लाइमन सीरीज़ लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। नेक्स्ट आती है बामर सीरीज़। बामन सीरीज़ में क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक फ्रॉम हायर लेवल टू n इक्वल टू सेकेंड लेवल, ठीक है। जहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल विल बी n2 और हाई एनर्जी लेवल विल बी फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टिल इनफाइनाइट, ठीक है। और जब डी एक्साइटेशन होगा, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आएगी N3 से N2 में, दैट इज़ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन विल बी फ्रॉम द N3 टू N2, और यू कैन से द फर्स्ट बामर सीरीज़। ये आपकी क्या है, फर्स्ट बामर सीरीज़। और लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ से आएगी, N इन्फिनिटी से लेकर N2, दैट इज़ लास्ट बामर सीरीज़, ठीक है। और बामर सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन में कौन सी सीरीज़ लाई करती है, दैट इज़ लाइमन सीरीज़, ठीक है। और आपका जो बामर सीरीज़ है, बामर सीरीज़ लाइज इन द विजिबल रेंज। जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, बामर की कलरफुल मिलेंगे, बिकॉज विजिबल रेंज कम्स टू द विबग्योर, है ना। आईआर में कौन सी मिलती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो बाद में देखेंगे। बामर सीरीज़ लाइज इन विजिबल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पाशन। पाशन में क्या होगा, डी एक्साइटेशन होगा n इक्वल टू थर्ड लेवल में, कहाँ से कहाँ पे, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से टिल इन्फिनिटी। इट कुड बी द डी एक्साइटेशन लाइक दिस, कि दिस इज़ n इक्वल टू 5, दिस इज़ n इक्वल टू 4, दिस इज़ n इक्वल टू 6, एंड द लास्ट इज़ द n इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज़ n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा फ्रॉम द फोर्थ टू द थर्ड, from the fifth to the third, sixth to the third, and from infinity to the third, ठीक है। तो जो N4 से N3 में आएगा तो ये आपकी होगी फर्स्ट पार्शियल सीरीज़, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ये आपको क्योंकि डिफरेंट देखो यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही हैं आपको, ठीक है। क्योंकि डी एक्साइटेशन हो रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि 6 में प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन हो सकता है 5 में प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन हो सकता है 4 में प्रेजेंट हो, और जहाँ से उसका अगर 4 से थर्ड में होगा तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। अगर 5 से 4 में होगा, 5 से 3 में, 4 से 3 में, या फिर आपका इन्फिनिटी से 3 में, तो विल गेट द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। तो पार्शियल में क्या होता है, दिस इज़ N4 से
N3 में मिलती है फर्स्ट पार्शियल सीरीज़, N5 से N3 में दैट इज़ सेकेंड पार्शियल सीरीज़, और N6 से N3 में थर्ड पार्शियल सीरीज़, और N इन्फिनिटी से N1 में दैट इज़ लास्ट पार्शियल सीरीज़। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ दैट इज़ ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होता है, when डी एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का टू द फोर्थ एनर्जी लेवल फ्रॉम द n इक्वल टू 5, 6, 7 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब N5 से N4 में आएगा यू विल गेट द फर्स्ट ब्रैकेट सीरीज, and from N infinity to N4 would be the last bracket series। ठीक है, एंड जो लास्ट वन आता है दैट इज़ दी फिफ्थ वन, P1। इसमें क्या होता है, डी एक्साइटेशन होगा टू द फिफ्थ फ्रॉम द एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल 6, 7, 8 टिल इन्फिनिटी। तो N6 से N5 में क्या मिलता है, फर्स्ट P1 सीरीज, and N7 to N5 is the second P1 series। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ दी ब्रैकेट। अब ये कौन से रीजन में लाई करेंगी, ब्रैकेट है पार्शियल एंड P1, ऑल थ्री लाइज इन IR रीजन। ठीक है, और ये कैसे होता है, सबसे पहले आती है यूवी, यूवी के बाद आता है विजिबल, उसके बाद आता है IR। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, IR इज़ एट दी मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, IR की विजिबल से ज़्यादा, विजिबल से ज़्यादा, IR की विजिबल से ज़्यादा, और विजिबल की यूवी से ज़्यादा। ठीक है, तो IR हैज़ दी मैक्सिमम वेवलेंथ अमंग द यूवी एंड दी विजिबल। फिर नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ दी लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का हमने जो सबसे पहला पॉइंट देखा था दैट इज़ इट इज़ एप्लीकेबल, बोहर मॉडल वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशन यही है कि इट वाज, यू कैन से इट इज़ एप्लीकेबल for single electron species, that is for hydrogen atom, helium positive, lithium +2, बेरिलियम +3। ठीक है, सेकेंड जो इसकी पॉस्टुलेट थी, बोहर का एक पॉस्टुलेट था दैट इज़ इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, h/2π। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वाई ही यूज़ दी h/2π, कि ऐसा ही क्यों होगा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद एंगुलर मोमेंटम mvr दैट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वाई ही यूज़ द h/2π ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक थी। थर्ड क्या ड्रॉबैक थी, इसने इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन द ऑर्बिट, इट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बट उसके बाद एक साइंटिस्ट आए दैट इज़ सोमरफील्ड, जिन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है दैट इज़ नॉट सर्कुलर, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है दैट इज़ नॉट सर्कुलर, दैट इज़ एलिप्टिकल पाथ। वो कौन सा होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन वाज दी ही कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल।
वो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द डी ब्रॉडली एंड द हाइजेलबर्ग प्रिंसिपल. तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द बोहर मॉडल.